अब जीत के बाद रिएक्शन है आपका, क्या है? जीत भी मिल गई, सुबह बात हो रही थी तो बहुत आगे चल रहे थे आप। देखिए, विकास एक ही मुद्दा है। हम मिलकर विकास करेंगे, अच्छा विकास करेंगे। क्या लग रहा था कि जितना आप लोग उम्मीद किए थे उतनी ही जीत मिली, उतना ही लीड मिला, या उससे ज्यादा मिला, या थोड़ा बहुत कम रह गया? जो जनता बड़ी तय जीत है, जनता हमेशा जो है वो अपना रिकॉर्ड तोड़ती है, फिर तोड़ मतलब दिया। फिर तोड़ दिया है। एक और रिएक्शन जनता के लिए, एक मैसेज। मैं सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी नौजवान साथी बुजुर्ग गण को भी धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है। हम आपके विश्वास पे खरा उतरेंगे, मिलकर साथ काम करेंगे। महापौर और सांसद के बाद अब विधायक के रूप में जनता आपको देखने जा रही है, क्या चैलेंजेस आपके लिए लग रहे हैं? विकास मेरा आधार रहा है, महापौर के रूप में हो, चाहे पार्षद के रूप में हो, चाहे सांसद के रूप में हो। आने वाले समय में भी वही मेरा एजेंडा है। तो सुनील सोनी का जीत के बाद एनडीटीवी से जो बातचीत है उसमें इनका कहना है कि इनकी कोशिश वही रहेगी कि किस तरह से विकास इस क्षेत्र में किया जाए। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। यानी कि जो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे योजनाओं के लाभ का मुद्दा हो, उसको लेकर जो जो बातें अनुसूचित जाति को लेकर और उनके मुद्दे उठाने को लेकर थी, वहां पर भी एनडीए कहीं आगे नजर आता है। तो यहां पर भी विफलता कांग्रेस के हाथ में और उनके गठबंधन के हाथ में नजर आती है। राहुल के चहेते कहा जाता है नाना पटोले को, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अगर हम 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम विधानसभा वार देखें तो उस समय स्ट्राइक रेट था 69%। विधानसभा वार का मतलब यह है कि एक लोकसभा सीट पर जितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जितने सेगमेंट को सीट कवर करती है, उसके हिसाब से इसको यहां पर हम परिभाषित कर रहे हैं। वो 69% स्ट्राइक रेट था। और 2024 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, यानी कि इस चुनाव की बात करें, तो यहां पर स्ट्राइक रेट 25% हो जाता है। आपको संजय राउत की बात ध्यान होगी, जब उन्होंने नाना पटोले को लेकर कहा था कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम कांग्रेस की जो बड़ी लीडरशिप है उससे बात करेंगे सीटों के बंटवारे की। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मराठवाड़ा की, विदर्भ में किस तरीके से डूबोया। अब बात कर लेते हैं मराठवाड़ा में प्रदर्शन की। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन मराठवाड़ा में देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम विधानसभा वार अगर उसको परिभाषित हम करें, इसका विश्लेषण हम करें, तो स्ट्राइक रेट रहता है 78%। लेकिन ये घटकर 2024 में रह जाता है 13%, और ये 2019 के मुकाबले काफी कम है। तो यहां पर भी कांग्रेस पिटी हुई नजर आती है और सवाल उठते हैं फिर लीडरशिप के ऊपर। और इसीलिए लगातार जो लोग इसका विश्लेषण करेंगे उनकी निगाह में यही आएगा कि जब बात आती है लूजर नंबर 1 की, तो नाम आता है राहुल गांधी का। ये सवाल इस विश्लेषण के आधार पर लोगों के जहन में जवाब आता है। और जहां बात राहुल गांधी की अगर हम रैलियों की करें, आपको बता दें कि जहां राहुल की रैली हुई वहां एमवीए का प्रदर्शन रहा 14%, और जहां राहुल ने रैली की वहां कांग्रेस का प्रदर्शन रहा 19%। यानी कि एमवीए के पक्ष में रैली करने का कोई खास फायदा एमवीए को यहां पर होता हुआ नजर नहीं आया। ये आंकड़े यही बता रहे हैं। राहुल जहां गए वहां पर एमवीए की लुटिया डूबती हुई नजर आई। यहां पर इसकी बात महाराष्ट्र में समझ में आती है। अब जरा झारखंड की तस्वीर फटाफट आपको दिखाते हैं।